एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिना फूड डिलाइट। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही लजीज स्टाइल में बना हुआ पिज़्ज़ा। आपको पिज़्ज़ा देखकर ही लग रहा होगा कि कैसे खा लूँ। तो ये पिज़्ज़ा मार्केट से कहीं ज़्यादा बेहतर पिज़्ज़ा है। तो इसके लिए मैंने लिया है 120 ml ऑफ वार्म वाटर और सबसे पहले मैंने 1 स्पून शुगर, 1 स्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट को डाला है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे फर्मेंट होने के लिए हम रख देंगे। ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और ये मेरा जो है ईस्ट काफ़ी अच्छा है, फूल चुका है। तो यानी कि ये ईस्ट अच्छा है। अगर इस तरह से ना हो तो आप ईस्ट को यूज़ मत कीजिएगा, उसे फेंक दीजिएगा। अब हम लेंगे एक बाउल और बाउल में डालेंगे आटा 1 कप और फिर हम डालेंगे 1 कप मैदा। ये हम आटा और मैदा मिलाकर बना रहे हैं। किसी दिन नेक्स्ट हम आपको सिर्फ आटा में ही बनाकर दिखाएंगे। तो ये आटा और मैदा और साथ में 1 टीस्पून दिया है मैंने उसमें सॉल्ट और इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे कोई भी सनफ्लावर ऑयल, रिफाइन ऑयल डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से स्पून से मिलाएं और उस अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि सारी सॉल्ट और जो भी मैंने डाला है आटा, ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो फिर हम क्या करेंगे कि अब हमने काफ़ी इसे मिक्स कर लिया है तो हम यूज़ करेंगे अब हाथ का। तो इसमें स्पून में जो लगे हुए थे एक्स्ट्रा तो उसे मैंने निकाल लिया आटा को और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अपने हाथ की सहायता से। तो अब हाथों को लगा लिया है। अब हम पूरी तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा प्लेट में जो लग गया था ना उसे मैंने निकाल लिया है। और अब हम धीरे धीरे, अरे भाई वेस्ट क्यों करना, सारी चीज़ें तो खाने की ही हैं, वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। तो जहाँ जो मिले बस आप इसका यूज़ कर लीजिए। यूज़ करना वेस्टेज से कहीं अच्छा होता है। तो फिर हम इसके डो लगा लेंगे और डो भी सख्त नहीं लगाना है, हमें डो ऐसा लगाना है जैसे हमारी रोटियां जो बनाते हैं वैसा ही डो लगाना है। बिल्कुल अच्छा सा सॉफ्ट सा डो, ना ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ज़्यादा कड़ा हो, लेकिन सॉफ्ट डो चाहिए जैसी रोटी के लिए हम लगाते हैं। तो वैसा डो बना लें। इसका देखिए आटे की वजह से इसका कलर भी देखिए बिल्कुल लग रहा है ना कि जैसे कि पूरा पिज़्ज़ा ही आटे का डो ही है, लेकिन इसमें 50-50% दोनों ऐड किया है क्योंकि मैं देख रही थी कि कैसा बनता है। तो नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी ना तो पूरा आटा से ही बनाकर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जो भी है हेल्दी वर्जन ही मैं चाहती हूँ बनाकर दिखाऊं और हेल्दी खाना ही खाऊं और आप लोगों के सामने भी शेयर करूं। तो इसलिए मैं डिफरेंट वीडियोस लाती हूँ और चाहती हूँ कि आप इसे देखिए और हेल्दी, क्योंकि जो भी यूट्यूब पे जितने वीडियोस हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा ऑयल, बहुत ज़्यादा ये खैर अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, सब अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं। तो आप इस तरह से इसको चिकना कर लीजिए बिल्कुल डो को और इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं 2 घंटे के लिए और उसके बाद ये हमारा डो फूल जाएगा। तो बीच में थोड़ा स्किप हो गया था वीडियो। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे रख दिया है राइस होने के लिए और अब हम सारे वेजिटेबल्स ले लेंगे। बेल पेपर ले लिया है ग्रीन और रेड, कैप्सिकम ले लेंगे और साथ में ले लिया है पनीर और फिर ले लिया है मैंने अनियन लिया है और सबके पतले पतले चंक्स कर लिए हैं। ये 100% वेज पिज़्ज़ा है, इसे ज़रूर से बनाइएगा। और इसमें ना चिकन का यूज़ किया है और ना कुछ ऐसा यूज़ किया है जो आप बना ना सकें। ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए परफेक्ट रेसिपी है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मैं लाती रहूँगी और हेल्दी वर्जन ऑफ सारी चीज़ें बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो इसके डो के मैंने 4 पीसेस किए थे मगर फिर लगा कि बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसलिए ये जो 2 कप है इससे बस 2 पिज़्ज़ा ही बनेगा। तो बस इस तरह से हम बना लेते हैं और हम इसे मसल कर हमें स्ट्रेच एंड फोल्ड करना है। तो हमारा स्ट्रेच एंड फोल्ड करने के बाद आटा हमारा बिल्कुल चिकना हो जाएगा और हमारा ये जो डो है ये भी बहुत ही स्ट्रेची हो जाएगा। तो फिर हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा स्प्रेड करते हैं हाथ की मदद से और फिर हम इसे बेल लेंगे।
उसकी थिकनेस 1/2 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए जितना आप बेलेंगे, क्योंकि फिर वो फूल जाता है तो फिर इक्वल ही है। तो इस तरह से हम बेल लेंगे। और हमने प्री हीट करने के लिए अवन को छोड़ दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 मिनट भी अगर आप प्री हीट करती हैं तो काफ़ी सफिशेंट हो जाता है। अब देखिए इतनी एजेस हैं। अब इस एजेस को भी हमें पतला करना है, तो इस हाथ की मदद से आप साइड के सारे एजेस को आप इस तरह से लाइन अप कर दें। और उससे क्या होगा, जितनी लाइनिंग देंगे और उसके बाद आप इसमें सेंटर को बिल्कुल चारों तरफ के एजेस को बिल्कुल पतला कर दें। ऐसे भी ये स्ट्रेची है, जितना भी स्ट्रेच करेंगे स्ट्रेच हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्ट्रेच कर लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे कि ये हमारा स्ट्रेच हो गया है, तो एक फोर्क खींच लेंगे और फोर्क की सहायता से सारे के सारे इसमें होल कर देंगे, ताकि हमारी जो है हमारा पिज़्ज़ा फूले नहीं, बिल्कुल पिज़्ज़ा स्टाइल से ही बने। तो इस तरह से सारे हम इसको बहुत अच्छी तरह से इस रेसिपी को हम बना रहे हैं। तो फिर अच्छे और यूनिक तरीके से, बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से, हाइजीन तरीके से, तो फिर हम इस तरह से बनाकर तैयार करते हैं। और इसमें हम डालते हैं पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस घर में ही बनाना बहुत आसान है, लेकिन चूँकि मेरे पास घर में पड़ा हुआ था तो मैंने उसे यूज़ कर लिया। आप भी अगर घर में है तो यूज़ कर लीजिए। और इसमें डालेंगे थोड़ा चीज़, और चीज़ को इस तरह से डालेंगे कि हमारे सेंटर में ही रहे। और फिर हमारा जो साइड्स का है एरिया वो थोड़ा ख़ाली रखेंगे। और उसके बाद इसे हम फोर्क की मदद से थोड़ा फैला लेते हैं। और फिर हम इसमें जितने भी हमारे वेजिटेबल्स हैं, जो मन पड़े, जो आपको दिल करे वो वेजिटेबल्स डालें। चाहे तो आप स्वीट कॉर्न भी डाल सकती हैं। अलग अलग फ्लेवर्स के डिफरेंट पिज़्ज़ा आप ट्राई कीजिए, और मैं आपको सिखाऊंगी डिफरेंट तरीके के पिज़्ज़ा को बनाना। तो बस अब हम क्या करेंगे कि इसमें फिर हमने इसमें डाल देना है चीज़, और इसके एजेस को चारों तरफ से अच्छी तरह से मोड़ देना है। और इसमें ब्रशिंग कर देनी है हमें। ब्रशिंग करेंगे हम इसके, ये जो ट्रे हमने लिया है उसमें थोड़ा बटर से ब्रश कर लेंगे, और साथ में हमें एजेस जो है उसको भी ब्रश करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके एजेस को ब्रश कर लेंगे। क्योंकि बटर जो है वो मेल्टेड नहीं था, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुई, मुझे फिंगर से ही करना पड़ा। क्योंकि ये ब्रश कर रही थी ना, तो इससे वैसा कोई ख़ास लग नहीं रहा था। तो फिर मैंने फिंगर का यूज़ किया, और चारों तरफ मैंने बहुत ही अच्छे से इसको स्प्रेड कर दिया बटर को। बटर लगा देने से होगा ये कि इक्वली आपका जो पिज़्ज़ा है बिल्कुल गोल्डन कलर का दिखेगा, और आपको मीन्स के क्रिस्पी लगेगा, थोड़ा बहुत ही अच्छा क्रिस्पी और सॉफ्ट का, जैसे मार्केट का होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। अब चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल दीजिए अपने मन से, और फिर हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी मैंने 10 मिनट पहले लगा दिया था अपना माइक्रोवेव। इसे चाहें तो तवा पे भी बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। तवा पर भी सेम ही आता है, बस सिम पे बनाना होता है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और इसे 200 डिग्री सेल्सियस पर हम कन्वेक्शन ओवन में 200 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 12 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख देंगे। और फिर हमारा ये देखिए पिज़्ज़ा हमारा बनकर तैयार है, और ये बिल्कुल वैसा ही पिज़्ज़ा बना है जैसा हम मार्केट से मंगाते हैं। तो आपको ये पिज़्ज़ा कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे मौका दीजिए कि मैं अच्छे इस तरह के फूड आपके साथ शेयर कर सकूं, और ऐसे डिलीशियस फूड बना सकूं जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं वो घर में ही हेल्दी फॉर्म में हम। मेरे पास पिज़्ज़ा कटर नहीं था, इसलिए मैंने इसे नाइफ़ की मदद से काटा है। तो देखिए कितना अच्छा और कितना ज़्यादा मीन्स कितना ज़्यादा टेस्टी बना था कि पिज़्ज़ा पूरा ख़त्म हो गया। इसमें मैंने कहा ना कि जो 2 कप आटा से सिर्फ बनेगा, आपको 2 पिज़्ज़ा ही बनेगा। तो बस पिज़्ज़ा हमारा 2 ही बना, और ये पिज़्ज़ा का टेक्सचर देख लीजिए, क्योंकि टेस्ट तो आप देख नहीं सकती। तो बस इस तरह से
मेरे बेटे जो काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे और उनको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो मैंने कहा कि चलो बनाते हैं। और ये देखिए बनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा तैयार हुआ है। तो आप एक बार इस पिज़्ज़ा को ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, बट मैं क्या करती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।